गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री जैन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस का एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है द ब्रिटिश राज इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत देश पर ट्रेड के माध्यम से मतलब व्यापार के माध्यम से राज करा और हुकूमत जमाई यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। इसके लर्निंग पॉइंट देखते हैं अपन। सबसे पहला जो है वो ट्रेडर्स फॉर यूरोप, सेकंड है डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनी थी, और अनफेयर ब्रिटिश एंड द 1857 की जो क्रांति थी, रिवॉल्ट था, वो देखेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट है ट्रेडर फॉर यूरोप। Several hundred years ago, India was a very prosperous country. It was famous for the spices, textiles। मतलब यहाँ पर जो भारत देश था अपना, वो गरम मसालों के लिए काफ़ी विख्यात था, काफ़ी फेमस था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि गरम मसाले सिर्फ़ और सिर्फ भारत देश में ही पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसके अनुसार गरम मसाले अच्छे होते थे। और कॉटन, जो कि रुई की खेती है, कपास की खेती, वो काफ़ी अच्छी होती थी भारत देश में। तो ये भी एक कारण था बाकी जो अदर कंट्री थी उनके साथ जुड़ने का। वास्को डिगामा, a Portuguese sailor, discovered a direct sea route to India in 1498 AD. The Portuguese son come back to the India and set up the trading centers in Calcutta, Kannauр and Kochi. By the end of the 16th century, vast stretch along the Indian coast come under this control. वास्को डिगामा नामक का एज पुर्तगाली था, जो कि 1490 एडी में भारत में आया था। और जब भारत के व्यक्तियों ने इसको देखा तब इसका बहुत अच्छा स्वागत करा वहाँ पर कलकत्ता तरफ। और ये उद्देश्य नहीं था कि हम यहाँ पर कब्जा करेंगे या फिर ट्रेड स्थापित करेंगे, व्यापार करेंगे। सिर्फ ये एक नई कंट्री की खोज में भारत देश में आया था। और उसके बाद 1498 में भारत देश की खोज हुई थी, जब पता लगा था पूरे वर्ल्ड को, तब इसके साथ डच और उसके बाद अंग्रेज़ आए थे हमारे इंडिया पर। उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द पोर्चुगीज हु वॉज द फर्स्ट अराइव इन इंडिया वेयर द लास्ट टू लिव इन 1961 AD व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर गोवा, दमन, दीव फ्रॉम। अब जो पोर्चुगीज़ था पुर्तगाली, ये पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था गोवा 1961 में, क्योंकि एक ऐसा इलाका था जो पुर्तगालियों ने कब्ज़ा कर रखा था अंग्रेज़ों के टाइम भी। और जब 1947 में जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पर करीब 12 या 13 साल राज करा। उसके बाद 1961 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये गोवा को ले लिया था। गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव भी इसके जो थे समकालीन थे। द डच फॉलोइंग द सेटअप देयर फर्स्ट गोडाउन विच एज कॉल्ड फैक्ट्री इन मंछलीपत्तम, आंध्र प्रदेश इन 1605 1605 में। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया इज 1608 1608 में एंड सेटअप द फैक्ट्री इन सूरत, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। दे इवन बिल्ड फोर्ट लाइक सेंट विलियम फोर्ट इन कोलकाता एंड सेंट जेवियर फोर्ट इन मद्रास एंड हाउस आर्मी ऑन द pretext of protecting their factories. The French set up their first factory in Surat and their headquarters was in the Pondicherry. The European company need raw material for their industries market to sell their goods. Indian seeds to the best place for the board. Some these countries fought against each other for a beginner share of trade. अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जब पुर्तगाली जब भारत देश में आए थे उसके करीबन 103 साल बाद अंग्रेज भी यहाँ पर आए 1600 में। और 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की जब भारत देश में आई तब वो व्यापार के काम से आई थी। और जब व्यापार में जब ये पहली बार जब सूरत, मद्रास और कोलकाता जब आई थी, जब कोलकाता में आने के बाद यहाँ पर उनको लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है भारत देश, जहाँ पर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा पैसा इनसे अपन ले सकते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि ये अपने को रोक सकते हैं। तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पहला कदम था जब भारत देश पर वह व्यापार स्थापित किया।
और व्यापार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने भारत देश पर करीबन 100 सालों के आसपास ये पूरा भारत देश को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द एंग्लो फ्रेंच वॉर द इंग्लिश इमर्ज victorious Aurangzeb the Mughal emperor allows their trade without paying tax। अब जो सराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब थे, और बंगाल के नवाब के साथ साथ वो एक देशभक्त भी थे भारत के, जब उनको ये पता लगा कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत देश पर व्यापार नहीं अब ये कब्जा करने वाली है, तब सबसे पहली भनक इनको लगी। और मीर जाफ़र जो थे वो मिल गए किससे, अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। और वो जो युद्ध था वो प्लासी के युद्ध से जाना जाता है, जो 1757 में हुआ था। और इस युद्ध के साथ ही अंग्रेज़ों का जो रुतबा था वो बंगाल तरफ भी चले गया, और आगे जाकर जो बंगाल थी, वेस्ट बंगाल, वो अपनी राजधानी बनाई किन्होंने, अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और इसके बाद कई बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था, वो भी ब्रिटिशों ने जीता था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फॉर द पीपल। बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत देश में से टैक्स लेने का जुम्मा जो था वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहा। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इंडिया कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल किंगडम्स एंड द रूल्स ऑफ अवे फॉर अमोंग हिमसेल्फ। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द टर्न वन किंग अगेंस्ट अनदर। They expect their terrorist rapidly by the divided and rule policy. They were challenged by the Tipu Sultan. The Nawab of Mysore and the Madras Tipu Sultan was killed in 1799 in the Battle of Sangiripattam, and the Madras were defeated by 1818 by the middle of the 80s। अब बच्चों क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये होती है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में यह होता है कि अंग्रेज़ों को ये पता था कि भारत देश में उस टाइम पे मोमेडियन और हिंदुओं का जो व्यक्तिगत लड़ाई है वो चल रही है कहीं ना कहीं। तब उन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनी, और दोनों ही समाज वालों को भड़काया कि आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू हैं, आप इनके इसमें क्या काम कर रहे हैं, ये देश तो आपका है। ऐसे करके उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनी और दोनों को आपस में लड़वाया। और जब दोनों लड़ने में बिजी थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी भारत देश पर। अनफेयर ब्रिटिश। द ब्रिटिश फार्मर वेयर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड द कॉटन वी आर रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्री देयर वर परचेस्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट विच मेड बाय द फार्मर पुअर्स। अब सभी को पता था कि भारत देश में जो है वो कॉटन की जो खेती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसी का फ़ायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि आप सभी रॉ मटेरियल कम भाव में हमें दो, और उसी को ज़्यादा भाव में वापस रिटर्न करते थे। क्या करके, एक तरीके से पागल बना के हमें को वापस से वो जो मटेरियल हम कम पैसों में देते थे और वही ज़्यादा पैसों में वापस खरीदते थे। तो एक तरीके से ऐसे करते करते गुलाम हो चले थे हम। द मिल क्लॉथ manufactured in England was sold in India. The buyers were attracted because it was a better quality and the cheaper than the cloth made by the local weavers। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश इंडिया ने कॉटन यहाँ से ख़रीदा, इंडिया से रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चर कहाँ करा, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब मैन्युफैक्चर करने के बाद जब ये चीज़ें बेची गई वहाँ पर, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और क्वालिटी भी अच्छी थी। तब फिर वहाँ की कुछ और ऐसी प्राइवेट कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ी और वो पैसा इन्वेस्ट करने लगी कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधीन थी वो एलिजाबेथ प्रथम के टाइम पे थी है, और इसके जो हेडक्वार्टर था वो इंग्लैंड में था, और इसकी जो महारानी विक्टोरिया थी वो इसकी अध्यक्ष थी। तब यहाँ से इंग्लैंड में बैठे बैठे ये रूल करती थी पूरे भारत देश पर। ठीक है, द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री एंड लैक ऑफ वेवर बिकॉज द अनएम्प्लॉयड एंड द डाइट ऑफ स्टार्वेशन। अब क्या हुआ बच्चों के, इसमें जब लाख की जो चूड़ियाँ आती है वो कारोबार भी इंडिया में होता था। ठीक है, कॉटन का होता ही था, और नील की खेती भी इसमें भारत देश में अच्छी होती थी, और गरम मसालों की। तो ये जो पूरा मार्केट था ये पूरा कैप्चर कर रखा था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कुछ हिस्सा जो था माइनर सा 1% वो पोर्चुगीज़ के हाथ में था उस टाइम पे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच रूल्ड ओवर इंडिया बोर्ड बाय द इंडिया इज 205। द ब्रिटिश missionaries interfered in the religion of the somewhere forced Hindu and Muslim to convert by Christianity। अब अंग्रेज़ों ने अपना स्थापित करने के लिए अपना धर्म भी आगे बढ़े इंडिया में, तो ये करने के लिए एक मुस्लिम और हिंदू को एक ऑफ़र दिया कि आप अगर क्रिश्चियन बन जाते हो तो हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें देंगे जो चाहे वो पैसों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सर्विस से जुड़ी हुई हो, तो वो चीज़ें हम आपको बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो ये फिर एक अच्छा उस टाइम पे कह सकते हैं अपन के अंग्रेज़ों ने अपने राज करने के लिए अच्छी ऑफ़र दिया था, जिनको बहुत से लोगों ने अपनाया भी था। जो भी आज कन्वर्टेड वगैरह क्रिश्चियन अपन को दिखते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं इस ऑफ़र के। It was the general practice for the childless king to those days and adopt a boy as their successor after his death. In 1848, the British passed a law called the Doctrine of Lapse, which stated if a ruler died without having a male child, his kingdom would be taken over. The British many states becomes victim of the policy, and this made the king of Nawabs very happy. There was great unrest among फार्मर ट्रेडर्स एंड नवाब्स लाइक। अब क्या हुआ कि जब टैक्स मांगते थे, जब अपना कर मांगते थे, तब वह नवाबों के लिए और ऐसे लोगों के लिए कम था जो उनकी हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। और ये जब सुन के जब अदर जो किंग थे वो उनको अच्छा नहीं लगा और इस चीज़ के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू करा कि अब बस बहुत हो गया है, अब अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के इनको जाना पड़ेगा। तब 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो 1857 की जो क्रांति आई थी, क्रांति शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्रांति जो होती है वो आंदोलन और क्रांति में दो फ़र्क हैं। आंदोलन जो होता है वो आंदोलन समय से चलता है, जो कि टाइम लेता है पूरा होने में, और क्रांति जो होती है वो विद इन अ मिनट होती है, वो एक ही बार में और सबके साथ होती है। आंदोलन टुकड़ों में होता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। It was in 1857 that the major revolt break out. It was the first war of the independence। आज़ादी के बाद का यह आज़ादी के पहले का जो था सबसे बड़ा क्रांति 1857 को मानी जाती है। इस कॉल्ड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। मोर देन 85% ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वेयर इंडियंस। जो In 1857, the British introducing Enfield rifle to army, and the cartridge had to beaten off before loading then into the rifles. There was the rumor that the cartridge were released in the fat of cow and pig। अब इसमें क्या हुआ कि 1857 के क्रांति को स्टार्टिंग वहाँ से मिली जब मंगल पांडे एक ब्राह्मण सैनिक थे अंग्रेज़ों के, और जब उनको पता लगा कि जो ये बंदूकें होती है इनफील्ड राइफ़ल, इसकी जो कारतूसें होती है वो बनी हुई थी गाय की चर्बी से और पिग की चर्बी से, तब उन्होंने ये जब यह उनको पता लगा कि ये सब चर्बी से बनती है, तब उन्होंने ये इस्तेमाल करने से रोक दिया। और उनके साथ में कई बहुत सारे सोल्जर थे, उन्होंने भी उनका सपोर्ट करा। तब यह अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा, तब अंग्रेज़ों ने उनको घेराबंदी करी और उनके सामने एक आंदोलन कर दिया, और दे रिफ्यूज टू यूज़ द राइफल्स एंड रिवॉल्ट्स। देयरफॉर द 1857 रिवॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस Mutiny। On 29 March 1857, and the Indian soldier Mangal Pandey attacked the British officer in Calcutta. He was hanged in April, and there engaged his few Spanish. And on 9th May, 85 soldiers in Meerut were in prison for the refusing to use the new rifles. They broken open the jail and marched to Delhi. They
Mughal Emperor Bahadur Shah as the rightful ruler of India, the common man of the like Farmi, Tatya Tope and Kanpur, Begum, Hazrat Mahal and the Awadh and the Rani Lakshmibai was revolt. अब 1857 की जब क्रांति शुरू करने का इनमें विचार आया, तब उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र जो थे वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे। उनका सपोर्ट करा तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल जो अवध की थी और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी। इन सभी ने मिलकर 1857 की जो क्रांति थी उसको शुरुआत दी, पर वो कहीं ना कहीं अंत में जाकर सफल नहीं हो पाई। इस वजह से अंग्रेज इस 1857 की क्रांति भी जीत गए थे। The British had better weapons and more organized. They occupied the reconsumed दिल्ली इन सितंबर। और कारण ये भी था कि उनके पास एक बेहतर रणनीति थी। उस टाइम पे इनके पास टेलीफोन भी हुआ करते थे, जिसके माध्यम से ये जल्दी पता लगा लेते थे किस जगह पर कौन सी क्रांति हो रही, तो वहाँ पर वो सैनिक भेज देते थे इंडिया के सैनिकों से जल्दी। ठीक है। द रिवॉल्ट वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज बाय द मिडिल 1858, बट इट वॉज द वार्निंग टू ब्रिटिश द रूल ऑफ द EEIC and of the Indian come under the direct rule of British Empire. Victory was the appointed by the Queen of the England of represent their India. The Indian princes were allowed to rule their territories but under the authority. अब जो आपको फ़ोटो दिख रहे हैं नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी बहुत बड़ा इसमें 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। ये अलग अलग जगह से अपनी नेतृत्व कर रहे थे। Whenever the British were still crude and harsh toward the Indians, the revolt of 1857 thought the future igneous and the year of freedom of the mind of the Indians. जो 1857 की क्रांति थी, अगर वो कहीं ना कहीं अपन जीत जाते तो शायद अपना जो देश है वो 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता, पर ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो फिर जाके आगे चल के 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के माध्यम से। इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं। वास्को डिगामा अ पोर्चुगीज सोल्जर डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। वास्को डिगामा ने एक बेहतर रास्ता समुद्र के माध्यम से इंडिया को खोजा। द यूरोपियंस बिल्ड फोर्ट एंड हाउस्ड आर्मी। द ब्रिटिश टर्न वन किंग अगेंस्ट अनदर। द फार्मर वॉज फोर्न टू ग्रो क्रॉप लाइक इंडिगो एंड कॉटन। ये सब मैंने आपको इस चैप्टर में अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर कुछ भी परेशानी आती है तो आप स्कूल में आके मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।